और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। उन सीटों पर समझौता हो चुका है जिस पर समाजवादी पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर इस समझौते से किसका फायदा होने वाला है। क्या अखिलेश यादव गठबंधन के बाद भी कांग्रेस के साथ खेल कर दिया? इसे समझने के लिए कांग्रेस को मिली 17 सीटों का समीकरण समझिए और देखिए रिपोर्ट। गठबंधन को पास करवाने के लिए एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी 7 साल बाद जीत का तोड़ निकाल रही है। एक बार फिर उसी समीकरण को फिट करने की कोशिश हो रही है जिससे बीजेपी के मिशन 80 को रोका जा सके। लेकिन जंग लगी इस जोड़ी की हवा उस वक्त निकल गई जब गठबंधन का ऐलान पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं बल्कि पार्टी के नेता ने किया। उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे। ये दो तस्वीर इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि 2017 और 2024 के गठबंधन में क्या फर्क है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के बदल शेरवानी अंत भला तो सब भला। दरअसल अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर कहा अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। यानी 32 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अखिलेश को गठबंधन की याद आई, वो भी तब जब प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव के साथ आने की अपील की। दावा है कि प्रियंका गांधी ने अखिलेश से फोन पर बात की। प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद की अपनी सीट छोड़ दी, समाजवादी पार्टी ने वाराणसी सीट छोड़ दी, कांग्रेस को मथुरा की सीट मिली। यानी प्रियंका गांधी के एक फोन से यूपी में बिगड़ने वाली बात बन गई, जिस पर डिम्पल यादव ने भी खुशी जाहिर की है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा। हालांकि इस गठबंधन के पीछे सियासी फायदे भी तलाशे गए। अखिलेश यादव ने उन्हीं सीटों पर समझौता किया जहां उनकी पार्टी कमजोर साबित हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस को मिली 17 में से 7 सीट पर सपा कभी नहीं जीती। 7 सीटों पर सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी जीती, वहीं 3 सीट पर समाजवादी पार्टी एक से ज्यादा बार जीती। यानी कांग्रेस के खाते में वही सीटें गयी जहां अखिलेश यादव खुद को कमजोर मान रहे थे। ऐसे में अब गठबंधन के बाद कांग्रेस के सामने वजूद बचाने की चुनौती है, क्योंकि दोनों दलों में गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन जब सामने मोदी योगी की जोड़ी हो, 80 सीटों का विशाल लक्ष्य हो और 2017 के विधानसभा का प्रयोग फेल हो चुका हो, ऐसे में कैसे 2024 में बीजेपी से मुकाबला करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।